आइए कुछ देखते हैं कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं संज्ञाएं, जैसे मनुष्य, लड़का, लड़की, नगर, पशु, पक्षी, पहाड़, नदी, अध्यापक, विद्यालय, खिलौना, दुकान, चिड़ियाघर। मनुष्य, मनुष्य में सभी मनुष्यों का बोध हो जा रहा है। लड़का, सभी लड़कों का बोध हो जा रहा है। लड़कों में अब यही नहीं कि लड़के ही केवल आए, नहीं, यानी पुरुष जाति के जितने भी होते हैं इन सब का बोध हो जाएगा। लड़की, लड़की में जो भी स्त्री जाति की होती हैं यानी फीमेल जो होती हैं उन सभी का बोध हो जाएगा। पशु, पक्षी, पहाड़, नदी, अध्यापक, इन सब के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएंगी और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तीसरा आइए पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। हमारी अध्यापिका शीतल जी बहुत विदुषी हैं। वे बच्चों को प्यार से पढ़ाती हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई के बारे में वे सख्त हैं, किंतु बचपन में तो सभी शरारत करते हैं। विदुषी, प्यार, बुराई, पढ़ाई, बचपन, शरारत, ये सब क्या है, मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव हैं। मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले भावों को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति या भाव के बोध कराने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा, तुम अपनी प्रसन्नता का राज बताओ। प्रसन्नता मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव है। प्रसन्नता मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाली भाव है। ठीक है। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था को ही बुढ़ापा कहते हैं। ठीक है। बचपना, बच्चों के अंदर क्या होता है, बचपना होता है, क्या रे अभी तो उसके अंदर बचपना है। लड़कपन, बुराई, अच्छाई, बहादुरी, ये सब क्या है, ये मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव हैं। ठीक है। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति, भाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ अवस्थाएं और देख लेते हैं संज्ञाएं भाववाचक के, जैसे गुण दोष, अच्छाई, बुराई, भलाई, खटास, मिठास आदि। भाव क्या है, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लोभ, सुख, दुख आदि। अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, युवावस्था, गरीबी, अमीरी आदि। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो सबको समझ में आ गया संज्ञा। आइए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम, श्याम, आगरा, दिल्ली, ताजमहल, लाल किला, रामायण, ये सारी चीज़ें ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा किसी जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के जातियों का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नदी,
मनुष्य आदि। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द व्यक्ति या वस्तु के स्थिति या भाव का बोध कराते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, बुराई, अच्छाई, मिठास, खटास आदि। सबको समझ में आ गया?